हे गाइस, हाय, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेकर आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 1। एंड आई होप कि आप सबको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूँगी। और ये बात ये होगी कि जैसा कि आप जानते हैं ये चैनल बिल्कुल न्यू है, तो मैं आपके सपोर्ट की आशा करती हूँ। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है, ऑडियो क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर वर्क करूँगी और अपने वर्क को और भी बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो गाइस, बातें हो गई, अब हम शुरू करते हैं निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 1। तो निया एंड कनिष्का के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं थोड़ा बहुत आपको इससे रूबरू कराना चाहती हूँ। इसका रीज़न ये है कि आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में समझने में आसानी हो जाएगी। इस स्टोरी की शुरुआत कनिष्का और रिया से होती है। रिया के बारे में मैं बता दूं, रिया कनिष्का की बहुत ही अच्छी फ्रेंड है और उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। रिया कनिष्का के साथ लगभग 3 इयर्स रह रही है और वो लोग दिल्ली में एक छोटे से अपार्टमेंट पे रहते हैं। बहुत लग्जरियस अपार्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने की एबिलिटी इनकी नहीं होती है। तो हम बात करते हैं कहानी की अपने। तो ये स्टार्ट होती है कनिष्का एंड रिया के रूम से। कनिष्का बहुत ही सुलझी हुई कैरेक्टर होती है और उसके अंदर किसी भी प्रकार का ईगो या घमंड नहीं होता है। उसको पेशेंस लेवल जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, या यूँ कह लें कि वो बात बात पे गुस्सा करना या फिर चिल्लाना, इस तरह की चीज़ों से बहुत ही दूर होती है। और रिया की बात करें तो रिया बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। वो उसका दिल बहुत ही साफ़ होता है और कनिष्का उसके लिए बिल्कुल उसकी फैमिली मेम्बर्स की तरह होती है। क्योंकि कनिष्का की फैमिली के बारे में रिया को कुछ नहीं पता होता है और रिया को आज तक नहीं पता कि कनिष्का की फैमिली में कौन है, कनिष्का की फैमिली कहाँ है और क्यों कनिष्का कभी अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहती। चूँकि कनिष्का ने इस बारे में खुद से नहीं बताया होता है, तो रिया इतनी समझदार तो होती ही है, उसने कभी भी इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं करी कि कनिष्का की फैमिली कहाँ है या फिर उसके साथ क्या हुआ। तो ये एक मिस्ट्री है जो आगे कहानी में आपको पता चल जाएगा कि कनिष्का वास्तव में है क्या एंड कहाँ से बिलोंग करती है और उसकी फैमिली कहाँ है, या फिर है भी या नहीं है, और अगर है तो उसके साथ क्या हुआ, नहीं है तो भी उसके साथ क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी स्टोरी में, और उसके लिए आपको स्टोरी बिना स्किप किए सुनते रहना होगा। तो बात करें रिया की, तो रिया की बहुत ही अच्छी फैमिली होती है। उसकी फैमिली में मॉम डैड होते हैं और उसका एक छोटा भाई होता है। रिया के ऊपर उसकी फैमिली का बर्डन होता है क्योंकि उसका भाई बहुत ही छोटा होता है और उसके डैड की तबीयत बहुत ही ख़राब होती है। इस वजह से रिया की फैमिली का जो भी बर्डन होता है वो रिया के ऊपर है। और अब चूँकि कनिष्का भी जॉब नहीं कर रही है, तो रिया अपनी फैमिली के साथ साथ कनिष्का को भी संभाल रही है। हालांकि आप ऐसे बिल्कुल न समझें कि रिया को कनिष्का से कोई प्रॉब्लम होती है। इसके भी पीछे एक कहानी है, आखिर क्यों कनिष्का इस समय जॉब नहीं कर रही है, तो वो भी आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। फ़िलहाल कनिष्का बहुत ही परेशान है क्योंकि वो चाह रही है कि वो भी जॉब करे और रिया की पूरी हेल्प करे और रिया के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिया को खुद ना संभालनी पड़े। तो जैसा कि आपने अभी तक स्टोरी सुना, आपको पता चल ही गया होगा कि इन दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे के प्रति कितनी स्ट्रांग है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक हाईवे से। ये दोनों रिया एंड कनिष्का एक शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करके निकल रही होती हैं और मौसम बहुत ही प्यारा होता है। ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, आसमान में काले बादल छाए हुए होते हैं। बहुत ही रोमांटिक सा मौसम हो रखा होता है। सड़कों पे पानी भी जगह जगह भरा होता है और रह रहकर बारिश की बूंदें भी आ जाती हैं। तो ऐसा मौसम बहुत ही प्यारा होता है और शायद यही रीज़न होता है कि आज संडे का दिन
शॉपिंग का डे होता है रिया एंड कनिष्का का। और लगभग इनका वीकेंड प्लान ही होता है। जब भी संडे होता है ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर निकलती हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही मौसम था। रिया एंड कनिष्का हाईवे पर धीरे धीरे बातें करते हुए अपनी मस्ती में जा रही होती हैं। तभी रिया चिल्लाते हुए कहती है, ये कनिष्का मेरी बात तो सुनो। कनिष्का रुको तो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? देखो तुमने सारे कैरी बैग मुझे दे दिए और खुद खाली हाथ मस्ती से चल रही हो। आओ और मेरी मदद करो। चलो कुछ कैरी बैग तुम भी पकड़ो। तो इस तरह कहते हुए रिया कनिष्का के पीछे जाती है और उसे बुलाती है। कनिष्का पीछे मुड़ती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे बाबा तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? चलो लाओ कुछ कैरी बैग मुझे दे दो। ये कहते हुए कनिष्का रिया के हाथों से कुछ कैरी बैग ले लेती है और वो दोनों बहुत ही खुशी खुशी बातें करते हुए जा रहे होते हैं। उन दोनों ने बहुत सारी शॉपिंग करी होती है और इसका ये रीज़न होता है कि कुछ दिनों बाद या यूँ कह लें ठीक 2 दिनों बाद रिया का बर्थडे आने वाला होता है और उसे अपने बर्थडे पे बहुत ही स्पेशल दिखना होता है क्योंकि उसके बर्थडे में उसका लवर बॉय भी आने वाला होता है। जी हाँ, रिया का बॉयफ्रेंड भी उसके साथ आने वाला होता है। इसीलिए यही रीज़न होता है कि रिया को बहुत ही अच्छा, स्पेशल और अट्रैक्टिव दिखना होता है। अपनी अपनी मस्ती में एक दूसरे को छेड़ते हुए दोनों सड़क के किनारे अपनी ही दुनिया में मग्न होकर के आराम से बातें करते हुए जा रही होती हैं। तभी रिया ने कहा, कनिष्का हमें एक दूसरे के साथ रहते हुए इतना टाइम हो गया है, बट मैंने कभी भी तेरे मुंह से किसी लड़के के बारे में नहीं सुना। क्या तू पूरी लाइफ ऐसे ही सिंगल रहने वाली है या फिर तूने मुझे अपने प्रिंस चार्मिंग के बारे में छुपा कर रखा है? तभी कनिष्का ने कहा, शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं है और मैंने किसी को भी अपने मन में छुपा के नहीं रखा। और तुझे तो पता है कि मेरी भी एक प्रॉब्लम है, मुझे 4 दिन से ज़्यादा कोई पसंद नहीं आता और मुझे आज तक अपनी इस 20 साल की लाइफ में कोई ऐसा अट्रैक्टिव इंसान मिला ही नहीं जिसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। रिया उसकी बातें सुन करके थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलती है, तू भी ना बिल्कुल अजीब है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को 20 सालों में अभी तक कोई ऐसा इंसान ही नहीं मिला जो उसके दिल को चुरा सके या उसके दिल की धड़कनें बढ़ा सके। मुझे तो कोई और ही प्रॉब्लम लगती है। मुझे तो लगता है कि तुझे अपनी आंखों का चेकअप कराना चाहिए। शायद तेरी ही आंखें ख़राब हो और तुझे पता ना चल रहा हो कि अगला इंसान हॉट है या नहीं। ऐसा कहते हुए रिया ने एक बार फिर से कनिष्का को छेड़ा और वो छेड़ते हुए खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होते हैं। अपनी प्यारी प्यारी बातों के साथ वो दोनों सड़क पर बेपरवाही से आगे बढ़ते ही जाते हैं। बारिश के मौसम की ठंडी ठंडी हवाएं उन दोनों के चेहरे पर पड़ रही होती हैं और जिससे बिल्कुल ही खुशनुमा माहौल बना हुआ होता है। तो ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें करते हुए दोनों जा रहे होते हैं।